नमस्कार, जय श्री राम, राम राम। राजकुमार भाटी जैसे लोग इस तरह की बयानबाजी से साबित क्या करना चाहते हैं? क्या ब्राह्मणों के ऊपर की गई अभद्र टिप्पणी लोकप्रियता पाने का अब सिर्फ एकमात्र रास्ता रह गया है कि आप सवर्ण के ऊपर भद्दी से भद्दी टिप्पणी करो, पूरे देश में लोकप्रिय हो जाओ? यह है फ्रीडम ऑफ स्पीच। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या जाति देखकर, धर्म देखकर और तथाकथित मानसिकता देखकर ही की जा रही है? फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आप किसी को भी खुलकर गालियाँ दो, आपका कुछ नहीं होगा। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच का उपयोग करके गालियाँ देने वाला अगर सवर्ण हुआ तो तुरंत उसके ऊपर एक्शन ले लिया जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो गौतम खट्टर को क्यों गिरफ्तार किया गया? सेंट जेवियर के ऊपर टिप्पणी की। सेंट जेवियर तो वर्तमान में जीवित भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी गोवा पुलिस ने गिरफ्तार किया, जेल में रखा, फिर जाकर जमानत मिली। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का पूरा फायदा राजकुमार भाटी को है, गौतम खट्टर को नहीं है। राजकुमार भाटी जैसे लोग जिनका सिर्फ एक काम है, अपने आका अखिलेश यादव को खुश करना। अब अखिलेश यादव खुश कैसे हों? उनको खुश करने के लिए चाटुकारिता करनी पड़ेगी, तलवे चाटने पड़ेंगे उनकी, और कुछ ना कुछ ऐसा तो बोलना पड़ेगा ना, ताकि उनकी नज़र में हीरो बने रहें। और उसका सीधा सीधा सिस्टम है बोलने का कि आप ब्राह्मणों को गाली दो। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण ठाकुरों का बड़ा वर्चस्व है। इनके सहयोग से ही कहीं ना कहीं सत्ता का रास्ता बनता है। 10 साल से सपा सरकार बाहर बैठी है, अगले 10 साल और बाहर बैठी रहेगी। मतलब राजकुमार भाटी जो सपा के प्रवक्ता हैं, वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि सपा को किस तरह से बर्बाद किया जाए। अच्छा, उनका कोई एक ये पहला ऐसा बयान नहीं है जब उन्होंने जाति विशेष के खिलाफ, समुदाय विशेष के खिलाफ ये अशोभनीय अमर्यादित टिप्पणी की गई है। ये उनका रोज का काम है। सस्ती टीआरपी के लिए लगातार वो वर्ग विशेष के लोगों को गाली देते हैं, ऊटपटांग बोलते हैं। तो ये सुअर की शकल वाला राजकुमार भाटी ये इतना महान हो गया कि ये किसी को कुछ भी कह देगा। और फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर गाली दो, फिर सोशल मीडिया पे आकर माफ़ी मांग लो कि भाई मैंने गलत कह दिया है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। तो ऐसा तो मेरा भी मन है। कुछ लोगों से मैं भी बहुत चिढ़ता हूँ, जिनको मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर भयंकर गालियाँ देना चाहता हूँ। फिर मैं भी माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इतना टच्चा और गिरा हुआ नहीं हूँ जितने और दूसरे लोग हैं, जैसे राजकुमार भाटी है। अब अपने आका अखिलेश यादव को खुश करने के लिए वो इतना